3D ज्योमेट्री। लाइन की इक्वेशन के लिए टू डिटरमाइन the equation of line, if somebody wants to join, श्रेया होंगी शायद, हाँ। To determine the equation of a line, we need पहला a point and a parallel vector, parallel vector की जगह क्या हो सकता है? a direction vector। डायरेक्शन वेक्टर क्या है? डायरेक्शन रेशियो, जिसमें जो डायरेक्शन रेशियो से बनता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ श्रेया और उमंग के लिए। देखो बेटा, कोई वेक्टर ओपी वेक्टर मान लो जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, कोसाइन ऑफ दैट एंगल उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और जो डिस्टेंस होता है ना तीनों एक्सिस पर ऑरिजिन से, उसको ए बी और सी, ये जो तीन डिस्टेंस है इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। लाइन के केस में अभी इक्वेशन देखेंगे तो बताऊंगा कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो किस तरह से यूज करते हैं। सेकेंड, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला करते हैं। 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो पहले केस में एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो x1 y1 z1, ये पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, या सिंपली समझ लीजिए डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है आपका ए बी और सी, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, या पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है। तीनों में से कोई चीज, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट, दूसरा डायरेक्शन वेक्टर, या फिर मेंशन होगा कि इट इज द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। उस लाइन का इक्वेशन दिया होगा, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दैट रेशियो विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं फिर भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में जो लिखेंगे, 1 पॉइंट, इसका नाम देता हूँ 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्मूला। 1 पॉइंट नाम देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बट नाम से आपको समझ में आएगा। 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्मूला, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था 11th में, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। स्लोप क्या है? डायरेक्शन ही तो है, वही चीज है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है, तो ये होता है x माइनस, यहां से x1 ले लो, अपॉन यहां से a ले लो, एक इधर से एक इधर से, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये ABC को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसी तरह के फॉर्म में जब दूसरा लाइन दिया होगा ना, तो इसी फॉर्म में होगा, जैसे x माइनस 1/2, y माइनस 3/5, z माइनस समथिंग बाय, तो वो नीचे जो होगा वही ABC यहाँ पर है, वही डायरेक्शन रेशियो है। तो ये जो इक्वेशन लिखा ना बेटा, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। एक्स वाई जेड में जब हम लिखते हैं ना, तो उसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल, हाँ या ना? Yes, सिमर, sir. Yes, sir. और इक्वेशन, और यही इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो जो बच्चे क्लास ले चुके हैं पहले उनको पता है। तो ये x1 y1 z1 जो पॉइंट है ना, इसको वेक्टर बना लेते हैं इस तरह से, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और प्लस लेमडा टाइम्स ये जो रेशियो है आपका डायरेक्शन रेशियो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप।
तो इसका जो फॉर्म हुआ ना बेटा, आर वेक्टर हमेशा रहेगा, ध्यान रखना है, ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, है ना। तो ये जो लाइन का इक्वेशन हुआ, इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये तो 1 पॉइंट फॉर्मूला हो गया। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला जो है ना, 2 लिखा है मैंने फॉर्मूला, अलग से इसको लिख देता हूँ रेड कलर में, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का 2 फॉर्मूला दिया। एक पहला फॉर्मूला दिया 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्मूला, 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से अगर अटेंड करोगे लेक्चर, यकीन मानो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आसानी से ये चीजें समझ में एक बार में नहीं आती। बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा समझाने का। 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्मूला, एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो पॉइंट दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेक्टर फॉर्म, और जो डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मान लो b1 आई कैप प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू b1, ये ए वेक्टर ले लिया हमने, b1 वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो ये होता है ए प्लस, ये फॉर्मूला ये याद रखना आपको, ए प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और यही ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये ए बी सी एक्स माइनस ए x1 लिखता हूं मैं, क्योंकि ये ए बी सी जनरली हम डायरेक्शन रेशियो के लिए यूज करते हैं ना, अगर हम यहाँ पर ले लेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है। ठीक है, इसलिए x1 y1 z1 पॉइंट ले लेते हैं, y माइनस y1 और z माइनस z1 बाय सी। एक चीज और बड़ा अच्छा सिखाया था कि कैसे आप वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म, तो ये चीजें क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आएगा, वेरिएबल फॉर्म में हमें समझ में कम आता है। दूसरा आपका है 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला। सेकेंड हमारा है 2 पॉइंट्स फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 और z2, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए बी वेक्टर निकालना है, उसकी ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो, तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म मेरे को अधिक पसंद है, शुरू में बता देता हूँ, मैं कार्टेशियन पे पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म के फेवर में हूँ, क्योंकि वो समझना अधिक आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं ना x माइनस x1, हाँ तो x माइनस x1 ले लेंगे। और मैंने बताया था, सिमर आप बताइए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो, सर x2 माइनस x1 हाँ y2 माइनस y1 प्लस z2 y2 माइनस माइनस z1, y1 प्लस z2 माइनस z1। हाँ एवरीबडी, इसकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, दो उस लाइन, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से लाइन अगर पास कर रही है, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं आप, अगर देखेंगे वेक्टर से कंपेयर करेंगे तो वेक्टर ऐसे तो निकालते थे आप, ए बी वेक्टर बी माइनस ए, है ना, और ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर ऊपर में लिया पोजीशन और नीचे डायरेक्शन, ऊपर पोजीशन नीचे डायरेक्शन, ऊपर पोजीशन नीचे डायरेक्शन। तो ये x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हो गया। वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, वेक्टर आर वेक्टर ले लेंगे, और ये x1 y1 z1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये इधर ले लो, प्लस लेमडा टाइम यही x2 माइनस x1 i कैप, ऐसे ले लो, प्लस y2 माइनस y1 j कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। यही तो हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और क्या बताया था? एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला मैं अलग से लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, उसको अलग से ही लिख लेना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सर ये a1 b1 क्या है? a1 b1 c1 ये सब क्या लिखा आपने? तो ये लिखा बेटा, क्या लिखा? ये a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है एक लाइन का, और a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो है दूसरी लाइन का। तो देखो ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे आप पहले वेक्टर में कर रहे थे, दो लाइन का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ही तो है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और डॉट प्रोडक्ट विद a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। डॉट प्रोडक्ट ही तो है। और नीचे आप क्या लेते थे? मैग्नीट्यूड लेते थे दोनों का, दोनों का मैग्नीट्यूड तो है नीचे में। बट इसको प्रॉपर वेक्टर नहीं, इसको लाइन कहते हैं, इसलिए हम लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाय इस तरह से रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमारा निकलता है, जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पहले भी यूज कर चुके हैं, 11.1 में भी यूज कर चुके हैं। क्या? इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो cos 90 तो जीरो होता है। इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। तो जहां भी परपेंडिकुलर दिखाना होगा तो वहां पर ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब सीधा क्या हो गया? लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बताया था। लास्ट के 5-10 ईयर्स अगर गौर करें तो सबसे अधिक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा है। 6 मार्क्स के लिए पूछता था, 6 मार्क्स। अब तो खैर 6 मार्क्स नहीं है आपका, 4 मार्क्स मैक्सिमम। अब चीजें बदल गई हैं, बट 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे 3D के। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड। ये सर ये क्या लिखा आपने? तो अभी बताता हूँ क्या लिखा। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा सर? आप तो कह रहे थे कार्टेशियन पसंद है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्मूला के लिए कार्टेशियन बिल्कुल ना पसंद है। बहुत ही गंदा इसका फॉर्मूला है कार्टेशियन का, बुक से देखेंगे मिल जाएगा आपको, लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्टेशियन में रहेगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में पहले चेंज कर देना, बड़ा आसान काम है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कार्टेशियन को कैसे वेक्टर में करते हैं और वेक्टर को कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन का लाइन दिया हुआ है, आर वेक्टर है मान लो, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2, ये दूसरी वेक्टर है। तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन सर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो क्या होगा? तो पहले ये समझो कि पैरेलल लाइंस होता क्या। तो बेटा अगर पैरेलल लाइंस होगा ना तो ये जो दोनों डायरेक्शन रेशियो वाली वेक्टर है ना, डायरेक्शन वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये b1 की जगह ना, b1 b2 की जगह सिर्फ एक b लेंगे हम, और ये डॉट की जगह ना क्रॉस ले लेंगे और a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले कुछ और भी है, ठीक है, बट अधिक फॉर्मूला नहीं, अभी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक का नोट डाउन कर लिया होगा आपने।
क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11.2 आप लोग सब निकाल लीजिए। 11.2 एक्सरसाइज 11.2। 11.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से करना शुरू करेंगे, जहां इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब देखना कि क्वेश्चन कितनी आसानी से हो सकता है। बस ध्यान रखना, जो जो बोलूं समझाऊं उसको बस नोट डाउन करना, उसको दिमाग में रखना, आसानी से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से शुरू कर रहे हैं। तक साहब, अब जल्दी से ठीक हो जाइए, आपका बहुत छूट रहा है और बहुत कीमती चैप्टर छूट रहा है। इस चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान हो जाता है अगर आपको आता है, और नहीं तो डिफिकल्ट भी बहुत लगता है। अगर समझ में ना आए ठीक से तो डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो ये आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 to 3 and parallel to, देखो जैसा जैसा मैंने कहा वैसा ही है। तो क्या ये कौन सा लगाएंगे? 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? 1 पॉइंट डायरेक्शन। तो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है या कार्टेशियन फॉर्म में, नहीं दिया हुआ तो किसी में लिख लो, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको लिखेंगे, कौन सा कलर ले ले, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1, 2, 3 and its parallel vector and parallel to 3i plus 2j minus 2k। क्या कितना आसान काम है। बस देखो, आर वेक्टर मैंने कहा था, आर वेक्टर सब में लिखना है, और जहां से पास कर रहा है पॉइंट को पहले रखो, पोजीशन वेक्टर को पहले लिखो। तो i plus 2j plus 3k क्या रख लिया आपने। इसके बाद कहा था कि लेमडा ले लो और डायरेक्शन वेक्टर लिख लो, यही लिख लो बस, और आंसर चेक करो। बस इतना सा काम है। ये आंसर हुआ, चेक करके कंफर्म करो। एक बच्चा बिल्कुल एकदम बिल्कुल वहां पे पेंसिल कुछ भी रख दो और फटाफट आंसर चेक करते जाना, क्योंकि आंसर मेरे पास होते नहीं है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ पीडीएफ की बुक होती है, जिसको कॉपी करके यही आंसर है सर। इसलिए जल्दी। यही हाँ आंसर। ठीक है, वो होगा। वो देखो बेटा, वो तो आपकी तसल्ली के लिए, कभी कभी गलत हो जाता है, कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है, इसलिए। अदरवाइज तो आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है बोर्ड में, उसके सारे आंसर्स पता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बहुत बढ़िया, इसमें दोनों फॉर्म का यूज है। तो 5th क्वेश्चन भी आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझना। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो इनिशियल लेवल पे प्लीज पूछ लेना, पूछोगे तभी सीखोगे। क्योंकि यहाँ दूर नहीं हुआ प्रॉब्लम तो वो रह जाएगी, फिर दूर नहीं होगी। स्कूल वाले खत्म हो गया, सिलेबस खत्म करके टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अभी प्री बोर्ड हो जाएगा आप लोगों का 5 दिन बाद। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप दोनों फॉर्म सीख जाएंगे। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i minus j plus 4k एड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखो बहुत बढ़िया। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ लाइन, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन मतलब पॉइंट ही होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों के बीच में लेमडा डाल दो, आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना। इन दोनों के बीच में लेमडा लगा दो और आंसर जरा चेक करो। यही आंसर है सर। हाँ यही आंसर है, कुछ है ही नहीं। बस आपको मैं बहुत कम्प्लेक्सिटी में ले ही नहीं जाऊंगा, मैं एकदम आराम से सिर्फ तरीका सीख लो, और उसकी प्रैक्टिस घर पर अगर सेम डे नहीं करोगे, प्लीज जो पीछे छूट गया उमंग श्रिया, जहां पर हो पहले उसी को करो, पीछे का आप करते रहना साथ साथ बाद में।
यहाँ पर आज के डेट में अगर रिवीजन नहीं किया, कल नहीं ये होगा आपसे। और इतना आसान है कि देख रहे हो, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला काम है। कार्टेशियन फॉर्म में देखो बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में ना कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लेना है 2 - 1, तो x - 2 अपॉन ये यहाँ 1 2 - 1, ये से लिख लो अगर चाहो तो आप साइड में। पहले 2 - 1 4 और नीचे लेना है 1 2 - 1, ऐसे लेना है। तो x - 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस माइनस प्लस 1। देखो साइन चेंज करके, माइनस जे है ना, तो इधर +1। आवाज जिसको नहीं आए, ऑडियो आना बहुत जरूरी है, मेरी बात ध्यान से सर फिर से समझना, बताना, ये वाला पार्ट आसान है, हो फिर से जाएगा बोलना। काम। बेटा इधर माइनस जे है ना, तो ये +1 हो गया, साइन चेंज के, इधर +2 था ना, तो -2 हो गया ना, x - 2 माइनस माइनस ठीक है सर। प्लस हो गया ना इधर। हाँ, और नीचे 2 हो गया आपका, और इधर z-4 अपॉन -1। ठीक है बच्चे, ये हो गया, है ना, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों में लिख दिया हमने आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। Find the Cartesian equation of the line which passes through the point this and parallel to the given by this। ठीक है, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम ना, 6। हाँ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया हमारा बोर्ड पर। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू, बस कुछ नहीं है। कार्टेशियन चाहिए आपको, कितना आसान है, पॉइंट ले लो ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू x और माइनस माइनस +2। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। ये ले रहे हैं, पहले पहले पॉइंट लेते हैं, और नीचे डायरेक्शन रेशियो एज इट इज लिख लो, हो गया आंसर, कुछ नहीं है। बस आंसर चेक करो, कंफर्म करो मुझे, यही आंसर होगा। यही आंसर है सर। इतना ही आसान है। अगर इसको बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाओ, आप सीधे सीधे समझ के चलो तब। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया, ये इससे आपका वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर समझ में आएगा आपको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। श्रेया, समझ आ रहा है, ऑडियो आ रही है आपके पास? यस सर। क्लासेस मिस मत करिए आप, क्लासेस मिस कर लेती हैं आप तो फिर मुश्किल हो जाता है, जबकि आसान आप चीज भी फिर मुश्किल हो जाता है, शुरू की क्लासेस छूट जाए तो। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है ना, x - 5/3 इक्वल्स टू y + 4/7 इक्वल्स टू z - 6/2। इसको लेमडा लिख लेते हैं, इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, देखो बेटा, कार्टेशियन से वेक्टर मैं पिछले क्लास में भी बता चुका, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, आंसर चेक कराता हूँ शॉर्टकट से, और फिर मैं इसका तरीका सिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि ये ऊपर वाला जो है ना, वो पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन, पोजीशन साइन चेंज करके लिखना। हाँ, तो 5i कैप -4j कैप और +6k कैप लिख लिया आपने, प्लस लेमडा टाइम्स ले लो, और नीचे का 372 डाल दो, 3i कैप +7j कैप +2k कैप। आंसर चेक करो जरा, यही होगा। और अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो x y z निकाल लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आंसर तो यहीं पे हो गया। बाकी इसको अभी के लिए ओमिट कर दो, अब x y z की वैल्यू निकाल लो।
देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये बताता हूं, अगर आप इसको पूरा इलेबरेट करके करते हो तो कैसे करोगे। तो x की वैल्यू क्या होगा, 3 लेमडा प्लस 5। किसी को कोई डाउट इसमें, 3 लेमडा प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेमडा से, सारे लेमडा के इक्वल है। तो 3 लेमडा प्लस 5, 5 प्लस 3 लेमडा, ठीक है। y क्या हो जाएगा, -4 प्लस 7 लेमडा। z इक्वल्स टू 6 प्लस 2 लेमडा। लेमडा, लेमडा इज ये ग्रीक लेटर, कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो और एक चीज मैंने और सिखाई थी आप लोगों को कि बेटा आर वेक्टर ना हमेशा यही होता है। आप जब तक ये 3D पढ़ रहे हैं तब तक आप यही समझना, आर वेक्टर जहां भी है उसकी वैल्यू यही है, कोई चेंज नहीं है। एक्स वाई जेड को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज से, यही होता है नॉर्मल वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बेटा एक्स वाई जेड की जगह रख दोगे ना तो क्या होगा, 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप प्लस -4 प्लस 7 लेमडा जे कैप प्लस 6 प्लस 2 लेमडा के कैप। देखो बेटा लेमडा वाले पार्ट को ना अलग रखो और जो बिना लेमडा वाले पार्ट है उसको पहले लिख लो। तो 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप को अलग रख लिया, प्लस लेमडा टाइम्स 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसा आर वेक्टर इक्वल्स टू, यही तो निकाला था ऊपर में भी। आप इतना करो या सीधा करो, आपकी मर्जी, ठीक है। कोई डाउट, श्रेया, उमंग, उमंग समझ आ रहा है बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना, इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी। तो फिर हम एकदम बिल्कुल टाइम से अपना सिलेबस कवर करके एक बार और पूरा एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, पेपर यही सब होता रहेगा। फिर find the vector and Cartesian equation of the lines that passes through the origin and देखो बेटा वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, बहुत बढ़िया। 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यही तो होगा, प्लस लेमडा टाइम्स और पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम एक्चुअली। तो 5 - 0 -2 - 0 3 - 0, यही तो डी आर्स होगा। डी आर्स को अलग से चाहो लिख लो, 5 - 0 2 - 0 -2 - 0 और 3 - 0, बस रख दो इसको, वही रहेगा, रहेगा तो सेम ही, 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो एक्चुअल में आर वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स 5 आई -2 जे प्लस 3 के कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो x - 0 अपॉन 5, y - 0 अपॉन -2, z - 0 अपॉन 3, बस x अपॉन 5, y अपॉन -2, z अपॉन 3। आंसर चेक कर लो भाई। सारे क्वेश्चन बताने का कतई मतलब नहीं है सिमर, उमंग, श्रेया की होमवर्क नहीं है। होमवर्क यही सब क्वेश्चन दोबारा से बगैर हेल्प के करना है। सारा क्वेश्चन बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हर तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं, लेकिन एक तरह के कई क्वेश्चंस नहीं होते हैं जनरली। तो जितने तरह से पूछा जाए आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, इस वजह से। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप होमवर्क नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। सर कितने, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन करवाया आपने?
8 करवाया बेटा, देखो खुद भी ध्यान रखो, सब चीज नहीं सर से ही नहीं सर, पूछोगे। एक्चुअली मेरा वो नेटवर्क इशू था तो मेरी क्लास 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। रिकॉर्डिंग चेक करिएगा। 8 है, ठीक है क्वेश्चन सर। नंबर 8। अब 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Find the vector and Cartesian equations of the line that passes through the points। क्या बात है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना यार, सब बताया हुआ है। एक पॉइंट है, डायरेक्शन है, दो ही चीज तो बताया आपको, है ना। एक 1 पॉइंट और डायरेक्शन फॉर्मूला, दूसरा 2 पॉइंट्स फॉर्मूला। जब दो ही चीज बताया तो दो ही चीज आएगा ना इक्वेशन में, और तो तीसरी चीज आनी ही नहीं। ठीक है ना, तीसरी चीज आएगा कब आएगा, जब प्लेन पढ़ लोगे तब, जब दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा सा घूमने लगेगा, सिर्फ कर लगेगा ये 3D तो चक्कर दे रहा है बिल्कुल, 3 डायमेंशनल घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो वेक्टर निकालना है पहले कार्टेशियन निकाल लेते हैं, कार्टेशियन अधिक पसंद है। 3 - 3 0। अरे ये पॉइंट यही है बुक में आप लोगों का, हार्ड कॉपी में Yes, sir. क्या अलग है? चेक यही है कर लो सर। एक बारी, यही है। अच्छा यही है, अच्छा ठीक है, मैंने सोचा सारे एक ही है। अच्छा ये एक और नीचे में सर। ना अनडिफाइंड नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल देना भाई। यहाँ पर इक्वेशन निकालने, इक्वेशन को लिखने का ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डेनोमिनेटर में 0 नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है, ये डायरेक्शन रेशियोज है 0 0 11। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि डेनोमीटर में 0 तो अनडिफाइंड होता है, यही सिखा रखा है बचपन से हमें। तो यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड तो कर ही नहीं रहे हम, ये तो इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। तो ये होगा। अब वेक्टर फॉर्म लिखना है, लिख लो ना। 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 11k कैप। बस आंसर चेक करके कंफर्म करते रहो। यही आंसर है ठीक सर। है, हाँ नहीं आंसर तो ठीक ही होगा, फिर भी कहीं गलत दिखे तो चेक करते रहो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना? हाँ आ गया। अब आ गया अलग क्वेश्चन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हम लाइन और प्लेन अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा लाइन और प्लेन साथ साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइन तो प्लेन में ही होती है ना, लाइन अलग से थोड़ी होती है, लाइन प्लेन में ही होती है, एक्स वाई जेड प्लेन में होती है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है बेटा, एक मैं बताऊं एक आप करिए, एक मैं बताऊं एक आप करिए, यही तरीका सही है। अभी नहीं करिए, अभी इस वाली रिकॉर्डिंग को प्राइवेट मोड में यूट्यूब में रखूंगा कि लॉन्ग टाइम के लिए रहे। यूट्यूब में भी जाएगा तो टेंशन आपने नहीं लेना है, मैं लाइव नहीं होने देता हूँ, मैं उसको प्राइवेट मोड में ही रखता हूँ। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो ये आर वेक्टर और ये, सॉरी, ये दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, आपको एंगल पता करना है। तो एंगल पता कर लो, किसने मना किया आपको? cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा बताओ? किससे पूछूं मैं? उमंग,
अगर ये बता दिया इसका मतलब आपको मैं पता चल बताऊं? गया कि कौन सा डायरेक्शन रेशियो और कौन सा कोसाइन है। बता दिया तो इसका मतलब आपने समझ लिया। बोलो। उमंग, आवाज आ रही है? उमंग नहीं है क्लास में। अच्छा, मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर cos थीटा का फॉर्मूला तो a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 प्लस c1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसके तरह से वैल्यूज हाँ पुट करनी है। हाँ, क्या करेंगे पुट? वो वही वैल्यू आप अगर समझ गए तो समझ गए, बताइए। सर सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ सॉल्व। नहीं नहीं, वैसे बताइए आप। एक दो सर स्टेप भी a1, बोलोगे आप? हाँ। सर A1 कितना a1 है? इज फर्स्ट वाले में a1 इज 2 है। A1 क्या है? 2 है। 2, यस सर। a2 3, then b1 is -5, b2 is 2, c1 is 1, c2 is 6। अनुष्का, ये दो अलग अलग लाइन है, ये समझने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। आर वेक्टर इक्वल्स टू ओके लिखा हुआ सर। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। हाँ बताइए। समझ लिया तो समझ लिया, फिर कोई भी, एनीवन सर एनीवन। a1 और a2 ये जो फर्स्ट सिमर, लाइन है वो 1 वाली एक मिनट, सीरीज, आपका आपका सेकंड लाइन 2 आपका वाली। टाइम ओवर है, आपका टाइम ओवर। सर इसमें A1 2 है और A2 7 होगा। B1 -5, B2 -6 और C1 इज इक्वल टू 1 और C2 भी 1। श्रेया, सर बोलो बेटा। अनुष्का, सर इसमें A1 2 प्लस लैम्डा 3 होगा ना? बताता हूँ, बताइए श्रेया, उमंग, एनीवन। बोलो बेटा, कोई भी। देखो, ये इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से दोबारा नहीं देखते हो, दोबारा नहीं देखते। मैंने रिपीटेडली कहा है कि डायरेक्शन रेशियो इधर है, लेमडा के बाद वाला पार्ट है। ये तो पोजीशन वेक्टर है, ये तो पॉइंट है। ये डायरेक्शन रेशियो नहीं हो सकता, ये पॉइंट है। डायरेक्शन कोसाइन तो हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन भी हालांकि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन √3² प्लस √2² प्लस 6² से डिवाइड करेंगे 3 to 6 को, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन आएगा। आपको पता है, निकालना सिखाया था पिछले क्लास में। सिमर, ये लेमडा के बाद जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये A1 B1 C1 ये है, A2 ठीक है। B2 C2 ये है। इधर का कोई काम नहीं है हमें, ठीक है इधर सर। का कोई भी काम नहीं है। ये पोजीशन है, पॉइंट है। हमेशा से पॉइंट ही तो लिया पहले वाला। ये देखो, पॉइंट लिया ऊपर में, सिर्फ ऊपर वाला सिर्फ पॉइंट है। डायरेक्शन तो इधर है, इन द डायरेक्शन, हर जगह है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये लिया था ना नीचे, तो डायरेक्शन रेशियो ये है, बताया था डायरेक्शन रेशियो ये है। तो मुझे पता था कंफ्यूजन होगा, सबको होगा इसमें, इसलिए पूछा आप लोगों से। तो अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आई होप, कि भैया ये जो है पूरा नहीं है एबीसी, ये ये पोजीशन है, पॉइंट है। डायरेक्शन तो ये है, डायरेक्शन ये देता है, लेमडा के बाद वाला काम। तो आपने 3 × 1 प्लस 2 × 2, यहाँ पर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर सुन रहे हो सारे ध्यान से तो क्लियर हुए होंगे। और ये आपका 3² प्लस 2² प्लस 6² का रूट, और इधर आपका
3 स्क्वायर क्या है 1 2 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दो। तो यहां से आपका cos थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7 7 प्लस 12 19 अपॉन 36 49 तो 7 और इधर 3 तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 19/21। आंसर युवराज जी चेक कर कंफर्म करें और दूसरा पार्ट आप लोग खुद से करेंगे घर फर्स्ट पे। पार्ट का ये आंसर है सर। बिल्कुल यही होगा आंसर। तो अब आप लोगों के समझ में अब जाकर के क्लियर हुआ होगा कि ये डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं सर, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है और पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पहले वाला जो लेमडा से पहले है वो पोजीशन वेक्टर है और जो बाद वाला है ना लेमडा के बाद वो डायरेक्शन रेशियो वो देता है। ये हमेशा ध्यान रखना, प्लेन का भी करेंगे तब भी, जब प्लेन लाइन मिक्स होगा तब भी ये ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब कार्टेशियन फॉर्म में है तो इसका भी आप लोगों से जवाब लूंगा। उमंग तैयार रहिएगा आप जवाब देने के लिए। अब बताओ उमंग, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मत समझिए, ये क्वेश्चन ये है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मत समझने की गलती कर लेना। ठीक है, तो हाँ बताइए क्या करना है। cos थीटा लेंगे पहली बात तो। बताओ उमंग। उमंग बच्चे जब आवाज आप लोग नहीं देते ना। हाँ अच्छा, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्या। ठीक है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तब तो ठीक रहता है ऑडियो, उसको ठीक ठीक करो। चलो ठीक है, और कौन आंसर देना चाहता है या चाहती हैं? हैंड रेज कर सकते हैं या कर सकती हैं। श्रेया, एनीवन बताइए। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अनुष्का, अनुष्का यस सर। क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू? सर आई डोंट नो। हाँ सिमर आप बताइए जरा, आप ट्राई करिए। फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1। आप ट्राई करिए, बताइए। सर इसमें डिनोमिनेटर में जो है वो वाले लेंगे। बिल्कुल लेंगे ना। तो ध्यान में क्यों नहीं रहता आप लोगों का? ये डेनोमिनेटर तो डायरेक्शन रेशियो है, ऊपर तो पोजीशन है। कार्टेशियन में डेनोमिनेटर जो है वो आपका डायरेक्शन रेशियो है। तो 2 इंटू -1 प्लस 5 5 into इंटू 8 8 plus प्लस minus 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर प्लस इंटू रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो देखो क्या बनता है 40 और इधर हो गया -4 -12 -16 तो 24 हुआ ऊपर में। शायद कैलकुलेशन देख लेना आप लोग भी ध्यान से, सही है या गलत है। √38 इंटू √41 41 पता नहीं
सही कैलकुलेशन है, गलत कैलकुलेशन है, चेक कर लेना आप लोग भी, इतना अजीब सा कैलकुलेशन क्यों आ रहा है। सर सजीव 41 थोड़ी नहीं ना है। होगा, 8 से 64 होता है। हाँ 64, पानी पिलाओ बेटा जरा सा, बड़ी तेज प्यास आई। हाँ पानी भी पिलाओ। 64 प्लस 16 81, 9 हो गया ना, 9 और इधर कितना हुआ 9 34 प्लस 4, इधर तो √38 ही हो रहा है, तो 24/9 √38। पता नहीं, देखो आंसर चेक करो इसका, याद नहीं है ये इसका आंसर सर मुझे। ये ऊपर वाला भी गलत है, ये 40 आंसर है सर, माइनस 40 26/9 √38। ऊपर वाला सर 26 है, 24 नहीं 26 है। यस सर 26 26 आएगा, है। क्योंकि वो हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, -14 प्लस हाँ 40 होगा ना। हाँ, तो 26 हो गया, तो 26 ले लो फिर, 26/9 √38, ये ना। तो अब देखो, अब वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। उमंग रेस्पॉन्स दो बच्चों से नहीं मिल रहा मुझे, एक श्रेया और उमंग। डेनोमिनेटर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो डेनोमिनेटर में ABC है, डायरेक्शन रेशियोज, और वेक्टर फॉर्म में है तो लेम्डा के बाद है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए घर पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड में पूछा हुआ है, 2010-2012। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, find the value of P so that the lines and these are right angles. सर एक क्लास पिछले साल एक बच्चे ने कहा, सर इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या जो पूछ दिया। कैसे करेंगे युवराज जी? वो ऐसे ही बोलता था। भूल गया नाम, नाम याद नहीं आ रहा है बच्चे का। तो सर ये आखिर है क्या इसमें जो पूछ दिया? बताओ भाई युवराज जी, क्या करेंगे इसमें? या कोई भी, हाँ सर बताइए। इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 करके प्रूव कर देंगे और पी की वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्ट। लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 1 इस तरह से होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे? अरेंजिंग, कन्वर्टिंग या अरेंजिंग, कन्वर्टिंग equations of line in standard form, in standard form, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो बच्चा अटेंटिव रहेगा क्लास में उसकी समझ में बराबर आएगा, क्योंकि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि नहीं समझ में आए। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो x माइनस 1 मतलब -1 कॉमन ले लिया आपने, तो इधर -3 इक्वल्स टू, यहां पर आपने 7 कॉमन लिया, तो y माइनस 2
अपॉन 2p अपॉन 7 ऐसे लिखना है आपको। और ये तो सही है। किसको नहीं आया समझ में ये वाली बात जो अभी लिखा मैंने? नहीं आया तो अभी पूछो, अभी नहीं तो -2 कभी नहीं। वाला। -2 वाला देखो बेटा, इधर जो है ना 7 कमन है ना, इस वाले टर्म में 7 कमन है। 7 कमन लिया, y -2 अपॉन 2p। लेकिन y -y1 बाय b होता है ना, तो ये 7 तो नीचे आना चाहिए। अगर 2p/7 करेंगे तो फिर बात तो वही हो गई है ना। ठीक तो है सर। 7 से डिवाइड कर लिया इसको, वही लिख लिया हमने इधर। ठीक है सर, आगे समझ। अब यहाँ पर 7 कमन है, लेकिन -7 कमन लो आप, तब बनेगा ये x -1। तो ऊपर में x -1 और ये -7 से डिवाइड कर दो, 3p -3p/7, 3p/-7, तो वही बनेगा -3p/7। y -5 अपॉन 1 करेक्ट है। यहाँ पर -1 कमन ले लो, z -6 अपॉन -5। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप लिखेंगे सिंस above lines form right angle are perpendicular to each other, therefore -3 into -3p/7 plus 2p/7 into 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0, है ना। परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर या कोई डाउट है, कोई शक? नो सर। बताओ बच्चों, No, sir. नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक, तो ये 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल्स टू 0, 11p अपॉन 7 इक्वल्स टू 10। p की वैल्यू 70 अपॉन 11, यही तो आंसर होगा। चेक करो, आंसर यही है। Yes, sir. यही ठीक आंसर है, है। हाँ तो ठीक है फिर। ओके ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये तो आप खुद करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ ट्विस्ट है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले कहानी खत्म करा देता हूँ, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज बचेंगे, 10.3 और मिसलेनियस रिवीजन एक्सरसाइज। अगर आप श्रेया, उमंग, आप दोनों बंक अधिक लेती हैं छुट्टियां, ये दोनों अगर मिस होता है तो इट विल बी ए बिग लॉस, क्योंकि 10.3 जो है वो प्लेन शुरू होगा, 9 प्लेन दोनों मिक्स होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से ही आते हैं। तो मिस नहीं करना है क्लास। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो 14, 15, 16 तीनों एक जैसे ही है,
लेकिन मैं बता रहा हूं 15। क्यों क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं हैं? मैं 15 ही क्यों बता रहा हूं? मैं 15 इसलिए बता रहा हूं कि 15 कार्टेशियन फॉर्म में है और मैंने फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वेक्टर फॉर्म का दिया है। तो अगर वेक्टर से कार्टेशियन में, सॉरी, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्जन करके नहीं दिखाया तो ना इंसाफी होगी आप लोगों के साथ और ना इंसाफी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट गेम खेलेंगे। कैसे बताया था, ऐसा नहीं है कि पहली बार बता रहा हूँ, पहले भी बता देता हूँ। ये जो ऊपर में है ये पोजीशन है, नीचे जो है वो डायरेक्शन है। पोजीशन डायरेक्शन, पोजीशन डायरेक्शन, ऊपर पोजीशन नीचे डायरेक्शन, ऊपर पोजीशन नीचे डायरेक्शन। ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसके साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी तो आएगा, क्योंकि x माइनस एक्स वन होता है, यहाँ तो +1 है, तो माइनस माइनस वन होगा तभी तो +1 होगा। तो सिंपल सिंपल साइन चेंज करके लिखेंगे। तो लाइंस आर क्या, पहला आर वेक्टर इक्वल्स टू -1 आई कैप -1 जे कैप -1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स नीचे का चिपका देंगे इधर 7 आई कैप -6 जे कैप +1 के कैप। दूसरा बताएं, उमंग की आवाज नहीं आती, श्रेया का ऑडियो प्रॉब्लम बहुत पुराना। युवराज जी आप बताइए, दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखूं मैं? आप हैं? हाँ यस आप सर, हैं। हाँ बताइए बेटा। बता रहा हूँ सर। वन क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है सामने। बताओ बेटा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, देर लग रही है सोचने में आपको। अनुष्का, Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकंड लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? सेकंड लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. R-E-S. Sir, 3 I cap हाँ हाँ plus 5 Y cap. Oh, sorry, sir, 5 J cap हम्म plus 7 K cap हम्म plus lambda हम्म 7. Oh, sorry, 1 I cap हाँ minus 2 J cap plus 1 K cap. ठीक है, करेक्ट है। डिफिकल्ट है क्या? कई बार तो बता चुका हूँ ये सब। Yes, sir. ऊपर का पहले लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं पहले और फिर डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन अगर बोलता हूं तो नीचे डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। पहले डॉट लिख लो, बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और होल का मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड सॉरी। तो B1 वेक्टर क्या है? सिमर,
सिमर, यस सर। B1 वेक्टर क्या है बेटा? भूल गई ना? सर ये समझ है मेरे को। हाँ, भूल गई ना? क्या कहा था? A प्लस लेमडा बी फॉर्म में, ठीक है? तो ये ठीक है A1 सर। प्लस लेमडा B1 और ये A2 प्लस लेमडा B1, तो B1 ये हो गया और B2 ये हो गया, ठीक है सर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो आई जे के लेंगे ऊपर में। देखो उमंग, पीछे क्लास छूटे हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं श्रेया? क्लास छूटे हुए हैं आपके, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ऊपर में आई जे के ले लो, फिर उसके आई जे के का कोफिशिएंट रख दो इधर, 7 -6 1 1 -2 1 1 -2 और 1, ये हो गया आपका, ठीक है? जो निकालोगे, जो यही ओके सर। आंसर हो। हाँ, ये आपका आई कैप -6 + 2 -4 आई कैप, ठीक है? प्लस जे ले लेते हैं हम अगर, तो ये हो जाएगा -j लेते हैं तो 7 -1 6 -6 जे कैप, के लेंगे अगर, के ले लेते हैं तो ये क्या होगा? 7 माइनस इंटू -2, ये क्या कर रहा हो, ये तो समझ में आ रहा है ना? डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो, आई होप कि आप लोग बढ़िया से फर्स्ट टर्म करके ही आए हैं सब, तो एक दो बच्चे के अलावा बाकी सब तो मेरे साथ थे ही शायद, फर्स्ट टर्म में भी लगभग सर सारे ही थे सर। हाँ, सर ये 2 घंटे की क्लास है? नहीं बेटा 2 घंटे की नहीं है, ये खत्म होने की क्लास है बस, क्योंकि ओके सर, ओके। 7 बजे मेरी दूसरी क्लास है, मुझे रेस्ट चाहिए। फर्क तो दिख ही रहा होगा, जिस दिन लगातार क्लास होती है उस दिन, और जिस दिन कम होती है, दोनों में फर्क तो होता है। 7 बजे मेरी क्लास है तो मुझे रेस्ट चाहिए, इसको खत्म करने के बाद हम रेस्ट करेंगे, आपको भी रेस्ट देंगे, हम करेंगे। ये कौन सी लैंग्वेज आ गया? ये बिहारीपन कभी छूटता नहीं है हमारा, चाहे आप कितनी कहीं चले जाओ। The way you talk, way you walk. Okay, anything. -4i -6i 6j कैप, और k कैप ले लिया आपने, -14 + 6 -8 k कैप, एंड दिस B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो लगे हाथ, है ना? सो वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये भी हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गलत होगा तो गलत ही आएगा आंसर, क्योंकि ये वाली जो पार्ट आया ना, वो मेरी मेमोरी में नहीं है कि ऐसा कोई आंसर आया था। तो जनरली जो बीच के कैलकुलेशन होते हैं वो भी हम लोगों के मेमोरी में होते हैं फीड, तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है तो गलत भी हो सकता है। कैलकुलेशन चेक कर लेना जरा आप लोग बीच में। 16 + 36 + 64, ये बेटा हो गया कितना? 116 रूट। हाँ, नहीं, ठीक आया, एकदम याद आ गया अब ये √58, तो ये याद आ गया, बिल्कुल सही याद आया आपका, ठीक है? अब A2 - A1, तो A2 - A1 तो 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8, 4 6 8। A2 - A1 वेक्टर क्या होगा? क्या था? भूल गया। तो 4 6 8, 4 आई कैप + 6 जे कैप + 8 के कैप। ये अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किन दोनों का? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस। अब समझ में आया कि क्यों ये पूछता था 6 मार्क्स के लिए? है तो आसान ये, लेकिन फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं। दूसरा ये थोड़ा लेंदी है, ये सारा चीज निकालना तो पड़ेगा आपको कम से कम, कहीं गलत किया तो गलत। 4 6 8, क्या बात है, इधर भी -4 -6 -8, बड़ा अजब सा आया। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आया। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? -16 -36
-64। वाह, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस 1 आएगा शायद, नहीं, ये √116 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, -116। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है, v1 क्रॉस v2। तो -116 ऊपर में हो गया और नीचे आपका √116 हो गया, और सबका हम मॉड लेंगे तो ये आपका रूट माइनस ये 116 अपॉन √116 होगा, कैंसिल होकर के √116। आंसर चेक करो जरा युवराज जी, आंसर चेक किया जाए, देखो तो क्या है ये, 58 2 जा कितना होता है, यही होता है, तो 2√29 होना चाहिए। ये सर 2/29 आंसर है। हाँ, यूनिट्स, तो हमने सही सही कर लिया। जो लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ उसको बोर्ड में लेकर के बताऊंगा, ठीक है ना, उसका टेंशन नहीं है, छोड़ दूंगा अभी तुरंत। ठीक है, लेकिन यहाँ तक के काम जरूर करना, काम मत छोड़ना, काम घर पर नहीं करोगे तो हाथ से फिसल जाएगा, यूं जैसे गोवा बीच पर रेत हाथ में लेते हो फिसल जाता है। मैं गया नहीं कभी गोवा बीच। गोवा बीच तो छोड़ो, कहीं नहीं गया। पढ़ाओ पढ़ाओ, सबसे खराब लाइफ जो है इंडिया में टीचर्स कम्युनिटी की है। Find the shortest distance between the lines whose vector equations are given। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना इसको सजा के संवार के लिखो। कैसे सर, कैसे, ऐसे ना, r वेक्टर इक्वल्स टू 1i कैप -2j कैप +3k कैप और प्लस t टाइम्स -1i कैप +j कैप -2k कैप। सर ये कैसे हो गया बेटा, कुछ नहीं किया, ये जो t है ना वो लेमडा की जगह है। मैंने थोड़े ऐसा कहा कि लेमडा ही सिर्फ लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखो, कांस्टेंट है लेमडा, ग्रीक लेटर का कांस्टेंट, उसकी जगह t लिखो, s लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये t जो कांस्टेंट है उसके बाद वाला टर्म अलग कर लिया, मतलब r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1, t b1 के फॉर्म में हो गया ये r इक्वल्स टू, और ये वाली क्या होगा, r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप -j कैप और -k कैप, बहुत बढ़िया, प्लस s टाइम्स i कैप 1i कैप +2j कैप -2k कैप। ये तो ये हो गया r वेक्टर इक्वल्स टू a2 कैप a2 वेक्टर प्लस s इंटू b2 वेक्टर। इसके बाद वही फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस का जो आप लोग यूज करते आए हैं। किसको किसको समझ में अभी तक नहीं आया, कहाँ नहीं आया, प्लीज बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिकॉज मे आई हेल्प यू का बोर्ड मैंने चिपका रखा है।